आज से 15 दिन पहले दुनिया भर में जितनी चर्चा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को लेकर हो रही थी, आज उतनी ही चर्चा प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन की होने वाली मुलाकात को लेकर हो रही है। पीएम मोदी इस समय चीन के तियानजिन में है और अब से करीब 12 घंटे बाद शी जिनपिंग के साथ उनकी मीटिंग होगी। उससे अगले ही दिन एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन एक साथ मंच पर होंगे। आज हम मोदी, पुतिन और जिनपिंग के ट्रंप कार्ड का विश्लेषण करेंगे, लेकिन विश्लेषण की शुरुआत उस बड़ी खबर से करेंगे जो चीन में मीटिंग वाली चर्चा के बीच कहीं दब सी गई है। यह बड़ी खबर अमेरिका से आई है। यह बड़ी खबर आपसे जुड़ी हुई है, हमारे देश से जुड़ी हुई है और एक हिंदुस्तानी के आगे ट्रंप की हार से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि भारतीय डीएनए वाले एक इंसान ने टैरिफ वाले ट्रंप को हरा दिया। आज आपको यह जरूर जानना चाहिए कि जिस ट्रंप से भारत समेत पूरी दुनिया परेशान है, उन्हें उन्हीं के देश में हराने वाला व्यक्ति कौन है और ऐसा क्या हुआ कि बाइडेन को हराने वाले ट्रंप भारतीय मूल के एक इंसान से हार गए। सबसे पहले आप खबर समझिए। अमेरिका की अदालत में टैरिफ को लेकर ट्रंप के खिलाफ एक याचिका डाली गई। अमेरिकी अदालत ने सुनवाई के दौरान साफ कर दिया कि टैरिफ लगाने का अधिकार ट्रंप को नहीं है। सबसे खास बात यह कि ट्रंप को टैरिफ पर अदालत से जो झटका लगा है, उसमें एक भारतीय मूल के व्यक्ति की खास भूमिका रही है। भारतीय मूल के वकील नील कत्याल की दलीलों के आगे ट्रंप प्रशासन की दलीलें खोखली साबित हुई। नील कत्याल ने अदालत में साबित कर दिया कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने मनमाने ढंग से यह टैरिफ लगाया है। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने 7-4 के बहुमत से दिए गए फैसले में ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कानून के खिलाफ बता दिया। जब ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाना शुरू किया तो उसने 1977 के एक कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि व्यापार घाटे की वजह से देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति बन गई है। इसी को आधार बनाकर विदेशी आयात पर टैरिफ लगाया गया था, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में ट्रंप की इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है और IEEPA का इस्तेमाल टैरिफ लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने टैरिफ को अमेरिकी कानून के खिलाफ और अमान्य बताया। वैसे अपील कोर्ट में जो फैसला दिया है, उसकी एक खास बात यह भी है कि अदालत में ट्रंप के फैसले के खिलाफ दलील पेश करने वाले मुख्य वकील भारतीय मूल के हैं। नील कत्याल ने अपने तर्कों से टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन को चित कर दिया। 55 साल के नील कत्याल अमेरिका के प्रतिष्ठित वकील और कानून विद्वान हैं। उनके पिता सुरेंद्र कत्याल इंजीनियर थे और उनकी मां प्रतिभा कत्याल डॉक्टर थी। नील कत्याल का कानूनी करियर काफी अच्छा रहा है। ओबामा प्रशासन के दौरान कत्याल अमेरिका के कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल के पद पर काम कर चुके हैं, जो अमेरिकी सरकार का एक वरिष्ठ कानूनी पद होता है। कत्याल को ट्रंप विरोधी माना जाता है। हालांकि उनकी लॉ फर्म मिल बैंक LLP ने अप्रैल 2025 में कानूनी सेवा देने के बदले ट्रंप प्रशासन के साथ $100 मिलियन का समझौता किया था, जिसको लेकर लोगों ने सवाल भी उठाए थे। लेकिन इसके बावजूद टैरिफ के मामले में नील कत्याल ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ केस लड़ने का फैसला किया। कत्याल ने कोर्ट में यह दलील दी कि राष्ट्रपति को एक तरफा आर्थिक नीतियां तय करने का अधिकार नहीं है और यह अधिकार केवल जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों यानी संसद के पास है। अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए अपना फैसला सुनाया। अब जिस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में स्थित यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट एंड संघीय अपीलीय अदालत है। इसके अधिकार क्षेत्र में पूरा अमेरिका आता है। इस कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1982 को फेडरल कोर्ट्स इंप्रूवमेंट एक्ट के तहत हुई थी। यह कोर्ट पेटेंट लॉ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जैसे मामले सुनता है। इसके फैसले को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। हालांकि अमेरिकी कोर्ट का यह फैसला तुरंत लागू नहीं होगा। कोर्ट ने टैरिफ पर रोक लगाने के लिए 14 अक्टूबर तक का समय दिया है, ताकि ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अपील करने का समय मिल सके। ट्रंप अक्सर अपने खिलाफ कोई फैसला होने पर भड़क जाते हैं और इस मामले में भी वही हुआ। फैसला आते ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जता दी। ट्रंप ने कहा, सभी टैरिफ अभी लागू हैं। आज एक बेहद पक्षपातपूर्ण अपील अदालत ने गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन उन्हें पता है कि अंत में जीत अमेरिका की ही होगी।
अगर ये टैरिफ कभी हट गए तो देश के लिए ये पूरी तरीके से विनाशकारी होगा। इससे हम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, जबकि हमें मजबूत रहना है। जी न्यूज़।